गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मिशन ऑफ आर्टिस्ट के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे रूल नंबर 18। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। देखिए ये रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, होम टाउन, मार्केट, कोर्ट, प्रिजन, जेल, बेड का प्रयोग जब हम प्राइमरी पर्पज की पूर्ति के लिए करते हैं, इसमें कुछ दूसरा सेंटेंस लिखा है, कोई बात नहीं, हम मौखिक रूप से बता रहे हैं, तो इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है। प्राइमरी पर्पस का जो मतलब है, मूल उद्देश्य, जो उसका प्राथमिक उद्देश्य है, अर्थात मौलिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, उसे ही प्राइमरी पर्पस। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए। स्कूल पढ़ने के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है? पढ़ने के लिए। चर्च, टेम्पल, मॉस्क क्या है? ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए। हॉस्पिटल, रोगियों की सेवा करने के लिए। होम, रहने के लिए। टाउन में रहने के लिए। मार्केट, मार्केटिंग करने के लिए। कोर्ट क्या है? न्याय देने के लिए। प्रिजन अथवा जेल क्या है? कैदियों को कैद करने के लिए। बेड क्या है? आराम करने के लिए या सोने के लिए। ये इसका प्राइमरी पर्पज। अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसी दशा में इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होने का मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, किंतु जब अन्य उद्देश्य के लिए जब इनका प्रयोग किया जाता है, अनदर पर्पज के लिए, तो क्या होता है? देखिए लिखा हुआ, किंतु अन्य उद्देश्य, अनदर पर्पज, जैसे पोजीशन को व्यक्त करने के लिए, सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए, प्लेस को व्यक्त करने, यानी प्लेस के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, काउंटेबल नाउन के रूप में जब इनका प्रयोग किया जाएगा, अर्थात प्राइमरी पर्पज पूर्ण नहीं होगा, तो इनके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। बस यही अंतर है। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि सेंटेंस में दिए गए शब्दों द्वारा प्राइमरी पर्पज पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्राइमरी पर्पज पूर्ण हो रहा हो तो भूल करके भी आर्टिकल मत लगाइएगा, परंतु प्राइमरी पर्पज नहीं पूर्ण हो रहा है, इस बात से सुनिश्चित होने के बाद आप उचित आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक ना? अब एग्जाम्पल से ही पता चलेगा, तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। देखें, जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, स्टूडेंट गो टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवरी डे। छात्र प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ क्या करने जाते हैं? खेलने तो जाते नहीं हैं, पढ़ने जाते हैं। अतः प्राइमरी जो पर्पज है हमारा पूर्ण हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है। स्टूडेंट्स गो टू, यहाँ पर द लग गया, क्यों लगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवरी डे। अब यहाँ पर अगर आप द लगाते हैं तो गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि सेंटेंस से प्राइमरी पर्पज पूर्ण हो रहा है। छात्र पढ़ाई करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया गया है। द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड। ऊपर हम दिए हुए हैं, देखिए सिचुएशन को बता रहा है सेंटेंस। ओके, सिचुएटेड एट द क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग चौराहे, एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, अगले चौराहे पर अवस्थित है।
अब चाहे स्कूल से बनाइए, चाहे कॉलेज से बनाइए, चाहे यूनिवर्सिटी से इस सेंटेंस को बना लीजिए। करा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगले चौराहे पर अवस्थित है। तो बताइए, यहाँ पर तो पढ़ाई का पर्पज नहीं ना पूर्ण, सिचुएशन बता रहा है और किस रूप में, बिल्डिंग, भवन के रूप में बता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, सेंटेंस करेक्ट है। अब इसमें से अगर आर्टिकल द हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हाँ आर्टिकल द का ही प्रयोग क्यों नहीं हो रहा। इसलिए हो रहा है कि हम यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग के रूप में उसकी सिचुएशन बताने के लिए कर रहे हैं, यही कारण है कि द लग रहा है। ठीक ना। अगर काउंटिंग के लिए होता तो द नहीं लगता। तो यहाँ पर द हटा देने पर सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पीपल गो टू चर्च, टेम्पल, मॉस्क टू वर्शिप एवरी डे। लोग प्रतिदिन चर्च, टेम्पल, मॉस्क पूजा करने जाते हैं। तो प्राइमरी पर्पस हमारा पूर्ण हो रहा है, अतः सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। इस प्राइमरी पर्पस को व्यक्त करने वाले सेंटेंस में हमने क्या किया, यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, ही वेंट टू द चर्च टू सी द डेड बॉडी। अब चर्च तो पूजा का स्थान है, हो सकता है वहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, बॉय है, डेड बॉय यानी किसी लड़के की डेड बॉडी रखी गई है, यानी मृत लड़का। तो वह मृत लड़के को देखने के लिए चर्च चला गया। तो अब यहाँ पर चर्च क्या है का प्राइमरी पर्पस पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आर्टिकल द का प्रयोग, अब बताइए सही है कि गलत है, सही है। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में अगर हम द हटा दे रहे हैं तो इनकरेक्ट हो जा रहा है। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। द टेम्पल इज जस्ट बिहाइंड द प्रिजन / जेल। टेम्पल मंदिर जो है ठीक जेल के पीछे है। यानी क्या हम बताना चाह रहे हैं, टेम्पल की सिचुएशन। ठीक ना। तो यहाँ पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है इस सेंटेंस से, इसलिए टेम्पल के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। टेम्पल को हम बिल्डिंग के रूप में दर्शा रहे हैं इस वाक्य में। इसी तरह से सेम इसी सेंटेंस में प्रिजन, जेल को भी हम बिल्डिंग के रूप में ले रहे हैं। अतः यहाँ देखिए, माउस पर आप ध्यान दीजिए, द का प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगर इसमें से दोनों जगह से अर्थात टेम्पल और प्रिजन / जेल के पूर्व, देखिए यहाँ पर तो हम द लगा कर छोड़े हैं, तो रॉन्ग किसकी वजह से हो रहा है, टेम्पल के पूर्व द हटाने के कारण हो रहा है, भले ही यहाँ पर द लगा है। अब दोबारा इसे लिखा जा सकता है, इस द को भी हटाया जा सकता है, तब भी इनकरेक्ट ही रहेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर हम आते हैं। द इंजर्ड वर सेंट टू हॉस्पिटल। घायल को हॉस्पिटल भेज दिया गया, अस्पताल भेज दिया गया। इस तरह से प्राइमरी पर्पस तो हमारा पूर्ण हो रहा है। बताइए सेंटेंस सही है, ओके, करेक्ट सेंटेंस है। इसमें से हम इस वाक्य में हॉस्पिटल के पूर्व
हॉस्पिटल के पूर्व क्या कर दिए, द लगा दिए, सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई जनरली गो टू बेड एट 11 PM। मैं सामान्यतः बिस्तर पर 11 बजे रात में जाता हूँ, अर्थात 11 बजे सोने जाता हूँ। ट्रांसलेशन क्या हुआ, मैं सामान्यतः 11 बजे सोने जाता हूँ, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। तो बिस्तर सोने के लिए है, न कि बिस्तर पर लड़ाई और झगड़ा करने के लिए है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट, क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पज पूर्ण हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई जनरली गो टू द बेड, यानी द लगा दिया, तो क्या हुआ, इनकरेक्ट। अब इसके नीचे बहुत बढ़िया एक सेंटेंस है, देखिए, द चिल्ड्रेन आर फाइटिंग ऑन द बेड। तो आर्टिकल द लगा करके हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी पर्पज यहाँ पूर्ण नहीं हो रहा है। और ख़ास बात ये है, यहाँ पर गो के बाद देखिए यहाँ गो टू हो जाता है। बिस्तर पर कोई आदमी सोया हुआ है तो इन बेड हो जाता है, और बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो ऑन द बेड हो जाता है। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अब इस सेंटेंस में से अगर हम आर्टिकल द हटा रहे हैं तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द प्रिजनर, ठीक है ना, प्रिजनर वाज ब्रॉट टू कोर्ट फॉर ट्रायल, ठीक है ना, कैदी को ट्रायल के लिए यानी मुकदमे के लिए कोर्ट लाया गया था। अब यहाँ कोर्ट की बात करिए, बोलिए पर्पज पूरा हो रहा है कि नहीं। तो टू द कोर्ट अगर आप लगाते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ, और द नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ब्रॉट टू का प्रयोग हो रहा है, इसका भी आपको ध्यान देना है, साथ साथ प्रीपोजिशन भी सीखते चलिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या स्टार्ट है, देयर वाज अ ग्रेट रश इन द कोर्ट, ठीक ना, कोर्ट में बहुत बड़ी भीड़ थी। ओके, तो अब बताइए किस पर्पज से, मुकदमे के लिए ना, कोई वहाँ क्रिकेट खेलने थोड़े गया था, अपना अपना मुकदमा देखने गया था, ठीक, क्या सुनवाई हो रही है उस पर्पस से गया था। तो अब बताइए सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सेंटेंस का अभाव थोड़ा सा क्या हुआ, रॉन्ग चला गया। रस भीड़, भीड़ थोड़े जाएगी, ठीक ना, भीड़ मुकदमे में भाई जिसका मुकदमा है सुनवाई के लिए ही जाएगा ना। यहाँ पर अनावश्यक भीड़ है, अनावश्यक भीड़ है, इसलिए द का प्रयोग सही है, प्राइमरी पर्पज पूर्ण नहीं हो रहा है। और इसमें से अगर हम द हटा देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, ही वेंट टू मार्केट टाउन टू बाई सम पर बुक्स। तो यहाँ भी मार्केट और टाउन का प्रयोग खरीदारी दोनों के लिए किया गया, रहने के लिए नहीं। टाउन का मतलब हमने पहले समझा था कि रहने के पर्पज से है, नहीं, यहाँ पर पर्पज दिखा रहा है मार्केटिंग से, तो मार्केटिंग करने के पर्पज से ही यहाँ पर टाउन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ टू द मार्केट ऑब्लिक टाउन नहीं होगा, ठीक ना, चाहे मार्केट का प्रयोग करें चाहे टाउन का प्रयोग करें। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, द लगा करके मिस्टेक कर रहे हैं, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जा रहा है। ओके, अब देखिए अगले सेंटेंस में, द मार्केट ऑफ द टाउन इज फार फ्रॉम हियर, क्या है, बाजार या कस्बा यहाँ से क्या है, दूर है। तो ये प्लेस के रूप में, ठीक ना, वही मतलब था, कहने का मतलब जो ऊपर मैंने कहा था वो भी सही है कि रहने के पर्पज से। तो अब रहना जो है, मार्केट जो है क्या है, मार्केटिंग के लिए है, रहने का पर्पज नहीं होता है।
पूरे शहर को आप मार्केट नहीं कर सकते हैं। टाउन तो भाई देखो, टाउन का मतलब देखो, देहात का आदमी कहाँ है, अपनी खरीदारी करने कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है। वो मार्केट कहाँ होती है, कस्बे में होती है, टाउन में होती है, शहर में होती है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये बिल्डिंग के प्लेस के रूप में दर्शाया गया है। तो प्लेस के रूप में दर्शाया गया है, आर्टिकल 10 सही है, ठीक ना। अब यहाँ से हटा देते हैं अगर हम, ठीक ना, द, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। ही इज़ एट होम, देखिए एट होम यहाँ पर रहने का पर्पज है। अब एट द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। घर क्या है, निवास स्थल होता है, तो पर्पज यहाँ पूर्ण हो रहा है, यहाँ पर द नहीं लगेगा, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर वाज अ बिग होम देयर, वहाँ पर एक बड़ा घर है। तो क्या हो रहा है भैया, काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग, एक घर दो घर इस तरह से। तो यहाँ पर एक ही है निवास स्थान, तो सेंटेंस करेक्ट है। अब इसमें से हम आर्टिकल अ हटा रहे हैं तो सेंटेंस क्या हुआ, इनकरेक्ट है। अब नीचे देखिए, देयर इज अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नियर विलेज, गांव के पास एक स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। ओके, तो काउंटिंग किया जा रहा है, पर क्या है, ये प्राइमरी पर्पस में नहीं है, तो आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। अब इसमें से अगर आप आर्टिकल अ हटाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ। ओके, तो इस तरह से अब एक बार इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, आप कहीं भी टैप करके मैटर ले लीजिएगा, ठीक ना। एक्सप्लेन करने का उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरह समझें, सिस्टम से पढ़ाने का उद्देश्य है कि मैटर आपके पास पहुंच जाए। आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। किताबें पढ़ेंगे तो किताबों में बहुत सी गलतियां हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। अतः क्या करिए, मेरा मैटर लीजिए, आराम से तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।